शहर के एजेंसी चौक में उत्तराखंड क्रांति दल की पहुंची संस्कृति बचाओ यात्रा। नुक्कड़ सभा का हुआ आयोजन। हरिद्वार गुरुकुल नारसन से शुरू हुई यूकेडी की संस्कृति बचाओ यात्रा विभिन्न जगहों से होते हुए मुख्यालय पौड़ी पहुंची, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा का आयोजन कर यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध किया। यात्रा के संयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, वहीं यूसीसी लागू कर सनातन पर वार कर उत्तराखंड की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार दिए जाने का प्रावधान दिया, वो सनातन परंपराओं के खिलाफ, साथ ही इससे पारंपरिक परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। कहा, यूसीसी में 1 साल से अधिक उत्तराखंड में निवास करने वालों को कई निवास स्थान दिए जाने के प्रावधान का भी विरोध है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड देवभूमि को बचाने के लिए मूल निवास 1950 और भू कानून लागू किए जाने की भी नितांत आवश्यकता है। उच्च में लाइव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन अवैध करार दिए जाने से कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार युवाओं को पश्चिमी सभ्यता की ओर धकेलने का काम कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान संस्कृति बचाओ यात्रा में यात्रा संयोजक राजेंद्र सिंह बिष्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री ब्रजमोहन सिंह सजवाड़, केंद्रीय प्रवक्ता आशुतोष नेगी, जिला अध्यक्ष चमोली आशीष नेगी, जिला अध्यक्ष पौड़ी अर्जुन नेगी, प्रवक्ता टीकम राठौर, सचिव संजीव भट्ट, केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी, जितेंद्र सिंह आदि की मौजूदगी रही। देखिए, जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड पर काला कानून थोपने का प्रयास किया और उत्तराखंड को पहला राज्य हमारा है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। अगर ये यूसीसी वास्तव में आम जनमानस के हित के लिए है तो ये कानून में अपने हमारे माननीय मोदी जी गुजरात से शुरुआत करते इसकी या अन्य राज्यों से करते। एक तरफ जनता जहां मूल निवास भू कानून ये भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात करती है आई है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को ऐसे समय पर ये कानून थोपने का प्रयास करा जबकि राष्ट्रीय खेल यहाँ पर थे। और इसके साथ साथ इससे पहले हमारे दल के वरिष्ठ नेता दिवंगत माननीय त्रिवेंद्र पंवार जी के द्वारा भी 48 घंटे का उपवास देहरादून में किया गया। तब ये इन्होंने इसकी डेट भी तय कर दी थी कि इस तारीख से हम इसको ये यूसीसी यहाँ पर लागू करेंगे, लेकिन उसके पश्चात जब उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना विरोध प्रकट किया तो उन्हें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन ऐसे समय पर जब इन्होंने ये कानून यहाँ पर लागू किया तो जनता के बीच में वास्तविक रूप से इसमें रोष है। जो बुद्धिजीवी हैं वे समझ रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड जो यूसीसी है ये हमारी परंपराओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, हमारी संस्कृति को प्रभावित करेगा, पाश्चात्य संस्कृति की ओर उत्तराखंड को धकेलेगा। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में है वहाँ पर जो विवाह होते हैं वो रीति रिवाज से होते हैं, हमारी जो संस्कार परंपराएं हैं वे और से अलग है, पाश्चात्य संस्कृति से अलग है। लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में एक तरफ रजिस्ट्रेशन करके खुली छूट दे रहे हैं कि आप कीजिए और उसके बाद जब आपका मन मर्जी हो फिर आप दूसरी कोई और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। तो निश्चित तौर पे फिर स्थायी निवास का भी इसमें मुद्दा आता है कि 1 साल जो यहाँ पर रहेगा उसको स्थायी निवासी के तौर पर अगर आप मान्यता देते हैं तो युवा जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं उनके रोजगार पर भी डाका डालना निश्चित है। धन्यवाद है। ये मैं यूसीसी में बोलूँगा, ये उत्तराखंड क्रांति का जन्म जो हुआ है राज्य को बचाने के लिए हुआ है और उत्तराखंड क्रांति दल ने जो भी है जनता के अनहित को देखते हुए उसकी पूरी ताकत भर अपनी ताकत लगाकर जो हमेशा जो है लड़ाई लड़ी। राज्य देने की बात कही तो राज्य के लिए भी पूरी अपना एक जीवन को झोंका है लोगों ने, 42 लोगों ने शहादत दी है। मुझे भी बडोनी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं यहीं इसी पौड़ी में एक पौड़ी वो भी थी, वो दिन की पौड़ी थी चढ़ाने की, मैं यहीं की दिन उनके साथ आंदोलन में बैठा रहा और यहीं से पुलिस हमको ले गई। जो भी हुआ वो एक ज़माना वो भी था, शायद आप लोग ने देखा होगा नहीं देखा होगा मैं नहीं जानता। तो मैं ये कह रहा था, ये हमने जो उत्तराखंड मांगा था किस लिए के लिए मांगा था? आपके लिए मांगा था, नौजवान के लिए मांगा था। और भाजपा कांग्रेस की सरकार आई, इसने पूरे पहाड़ को बर्बाद कर दिया। कहीं कौड़ी के भाव जमीन बेच दिए, घर घर में दारू का ठेका खोल दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया। और अब आपकी ये यूसीसी को ला के हमारी माँ बहन जो हमारी बेटियाँ बचेंगी उसको भी बर्बाद करने की प्रक्रिया चल रही है। मेरा नाम देवचंद उत्तराखंडी है और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का महामंत्री हूँ। आज आपकी जो रैली है वो पौड़ी, आज का जो ये पड़ाव है यहाँ हम अभी खुस्सू में हमारा पड़ाव है और उसका अगला पड़ाव कल जो हमारा कर्णप्रयाग में होगा। लेकिन इस पड़ाव का, इस यात्रा का जो मुख्य मकसद है वो जनता के बीच यूसीसी के जो वास्तविक अर्थ है और इससे होने वाले दूरगामी दुष्परिणाम जो हैं उनसे हम जनता को अवगत कराना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि जो बीजेपी की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है इसने सिर्फ सनातन का नाम लेकर किसी धर्म विशेष पर इसका असर होगा करके इस पर लोगों का दिल छला है और हमारे उत्तराखंड की भोली भाली जनता को बरगलाया है। आपको बता दें कि अगर ये जो यूसीसी है ये हमारे संविधान में निहित है, इसमें लिखा गया था कि जब
हमारा भारत देश इस कदर होगा तो कभी ना कभी यूसीसी की जरूरत पड़ सकती थी। तो ये केंद्र का मामला, इससे स्पष्ट हो जाता है ये केंद्र का मामला है, पर ये केंद्र में न करके सिर्फ उत्तराखंड में इस तरह एक प्रयोगशाला के रूप में किया गया है। अब आपको बता दें कि एक और प्रयोगशाला उत्तराखंड में की जा रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक मीटरों को जो इसको जो है ये स्मार्ट मीटर के नाम से फिर उत्तराखंड की जनता को चलने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड एक शांति प्रिय देश है, देवभूमि है। यहाँ की जनता मासूम है, शांति प्रिय है, और आज उन्होंने इनको बरकरार करके 5 किलो आटा, भाई साहब का कहना है 5 किलो आटा चावल देके वो प्लास्टिक के चावल है, ये जनता का शोषण कर रही है। जनता बुद्धू बना रही है, जनता का बेवकूफ बना रही है लॉलीपॉप के देख के कारण उन्होंने अपाहिज कर दिया। जो लोग खेती करना चाहते पलायन कर दिए यहाँ की भूमि खत्म हो गई, बंजर हो गई। क्यों? ये 5 किलो आटा 5 किलो चावल के उसमें दे रहे, ना तो रोजगार दो बच्चों को, युवा वर्ग को रोजगार दो, बेटों को शिक्षा दो, रोजगार दो, और ये लॉलीपॉप देकर जनता को गुमराह न करे। मैं ये आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी जनता, और मातृशक्ति सड़कों पे निकलेगी यदि इन्होंने अपना ये कानून यूसीसी लागू या मूल निवास भू कानून को लागू नहीं किया तो पूरी जनता, उत्तराखंड की पूरी समस्त जनता आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी, सड़क कर देगा। 1994 के रूप में ये आंदोलन आ जाएगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये मजबूर ना करें, इस कानून को वापस लें और जनता के साथ लॉलीपॉप देने का काम न करें। जनता हमारी जनता को अल्प संख्या में बनाने का काम न करें और इस कानून को वापस लें। मैं इसके बारे में ये कहती हूँ, भत्ता बढ़ा के उनको चरम सीमा पे ऊपर पहुंचा दिए, और जिन जनता के पीछे वो आज गद्दी पे बैठे हैं उन जनता भिखारी के रूप में उन्होंने बना दिया। उत्तराखंड की जनता को भिखारी के रूप में बना दिया, युवाओं को उन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में डाल दिया, दारू के नशे में उन्होंने उनको धकेल दिया और अपना भत्ता बना दिए। किसके ऊपर? वो पैसा कहाँ से आ रहा है उनका? ये जनता का पैसा, जनता का शोषण करके वो अपना बना रहे हैं। कितने इतने इससे बड़े गरीब को दी, जो बाध्य जनता है उनको दी, जो बेरोजगार बच्चे उनको दी, शिक्षा दी, रोजगार दी, और इनका पद बढ़ा करके उनका आकाश में बैठा रहे, बिल्कुल राजा की तरह बना रहे। और ये जो प्रधान के लायक है आज गद्दी पे बैठ करके हमारे उत्तराखंड का शोषण कर रहे हैं। उत्तराखंड बनाया था अपने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए बनाया था। हमारा उत्तराखंड का विकास होगा, विकास के निरंतर विकास की कगार पे नहीं है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।